अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स की टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के सोल्यूशन को एंड एमसीक्यूज़ को। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर में टॉपिक वाइज आपके पास जो एक्सरसाइजेस होती हैं चैप्टर्स के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही स्टूडेंट्स इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, चाहे वो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, स्टूडेंट्स उर्दू है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको किसी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइजेस चाहिए, आपने स्पेसिफिक कोई लेक्चर समझना हो, आपने कोई टॉपिक समझना हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं इसके टॉपिक वाइज एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी स्टूडेंट्स, आपने इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूले की डेफिनेशन लिखनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला शो द सिंबल ऑफ एटम। ये देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम हर एटम की सिंबल लिखते हैं। इन द कंपाउंड कनेक्टेड बाय अ शॉर्ट लाइन, जो कि आपस में शॉर्ट लाइन से कनेक्ट होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड्स को। जो एटम के दरमियान बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय शॉर्ट लाइन से। और स्टूडेंट्स, आपने हर एटम की सिंबल लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल, आप इसमें एग्जांपल लिख दोगे मीथेन CH4 की। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, तो कार्बन का जो आपके पास सिंबल है वो C है और हाइड्रोजन की कैपिटल H है। तो स्टूडेंट्स, इसका आप ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दोगे CH4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आप डेफिनेशन लिखोगे और ये आप इसकी एग्जाम्पल लिख दोगे। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि आपको नेमिंग जो है अपने कंपाउंड्स की आपको आनी चाहिए कि आपने किस तरह से स्टूडेंट्स उनको IUPAC नेम देने हैं। जी स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है आपने उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं स्टूडेंट्स, जो आपके पास ग्रुप फॉर्म में जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, जो ब्रांच चेन में है, आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, जिसमें जो आपके पास जो ग्रुप्स अटैच होंगे वो नियरेस्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस कार्बन के नियरेस्ट ये ग्रुप है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन स्टूडेंट आपके पास 5 कार्बन एटम की जो है वो चेन है। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपने सेकंड क्या करना है, आपने इसमें काउंट करनी है इसमें कितनी ब्रांच हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें 2 ब्रांचेस हैं और दोनों क्या हैं, मिथाइल ग्रुप हैं। CH3 को हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। अब स्टूडेंट थर्ड पे आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, जो आपके पास ग्रुप अटैच हैं, वो किस कार्बन पे अटैच हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है और दूसरा मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे है। तो आप इसका नेम कैसे लिखोगे, 2 कामा लगाओगे आप उनके दरमियान में 2, 3। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप एक छोटी सी लाइन लगाओगे 2, 3। अब कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2, तो आप लिख दोगे अलग अलग लिखने के बजाय आप लिख दोगे डाईमिथाइल, यानी कि 2 3 डाईमिथाइल। और स्टूडेंट्स, कितने कार्बन थे, 5, तो हम 5 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, पेंटेन। तो स्टूडेंट्स, आप इसका नाम क्या लिख दोगे, 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन। स्टूडेंट्स, आपने ये जो काउंटिंग है याद करनी है। 1 कार्बन हो तो मीथेन, 2 कार्बन हो ईथेन, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, 5 कार्बन हो तो पेंटेन, 6 कार्बन हो तो हेक्सेन, 7 कार्बन हो तो हेप्टेन, 8 कार्बन हो तो ऑक्टेन, 9 कार्बन हो तो नोनेन एंड 10 कार्बन हो तो डेकेन। ये स्टूडेंट्स काउंटिंग आपने याद करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल है। इसमें भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करोगे 1 2 3 एंड 4। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 4 कार्बन है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ क्या है इसमें डिफरेंट, कि इसमें दोनों जो आपके पास ब्रांच हैं, दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं, वो एक ही कार्बन पे अटैच हैं, कार्बन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट्स, आप इसका नेम कैसे लिखोगे, 2, 2, यानी कि 2 2, क्योंकि दोनों एक ही कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप अटैच हैं, तो आप लिखोगे 2, 2। वैसे ही आप छोटी सी एक लाइन लगाओगे, 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो लिखोगे 2, 2 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन, तो लिख दोगे ब्यूटेन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर लोगे।
नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है। आपने इसमें काउंट करने हैं कितने मिथाइल और कितने मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट हैं जो आपको अबव कंपाउंड्स दिए गए हैं इनमें। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो मिथाइल ग्रुप हम कहते हैं स्टूडेंट जिसमें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो, उसको हम कहते हैं CH3 को मिथाइल। और स्टूडेंट जिसमें कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो उसको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। आइए स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स पहली एग्जांपल देखिए मीथेन। अब देखिए इसमें अगर हम कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ग्रुप को अटैच करें तो मतलब कि इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, पीछे स्टूडेंट्स बस एक हाइड्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन हो तो हम कहते हैं मिथाइलिन। तो स्टूडेंट्स इसमें 1 मिथाइल ग्रुप है और इसमें कोई भी मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए CH3 यानी कि ये CH3 हो गया और स्टूडेंट्स इस कार्बन को देखें तो ये 3 हाइड्रोजन है, ये CH3 हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और कोई भी मिथाइलिन ग्रुप इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। थर्ड अगर हम स्टूडेंट्स देखिए प्रोपेन को तो देखिए CH3, ये आपके पास 3 जो है वो एक हो 3 हाइड्रोजन ने मिलकर एक मिथाइल ग्रुप बना दिया। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट CH3 एक मिथाइल ग्रुप। अब देखिए ये सेंटर में जो CH2 है ये क्या है, मिथाइलिन ग्रुप है। तो आप लिख दोगे इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक क्या है, मिथाइलिन ग्रुप। स्टूडेंट्स लास्ट वाली एग्जांपल देखिए ब्यूटेन की, CH3 एक ये मिथाइल ग्रुप, एक लास्ट में देखिए CH3 एक ये मिथाइल ग्रुप। अब देखिए सेंटर में ये CH2 ये CH2 यानी कि इसमें 2 मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट हैं और 2 ही इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको इन एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं नई एक्सरसाइज को। जी स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इन द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विच जिंक और HCl अल्काइल हैलाइड इज बीइंग रिड्यूस्ड विच स्पीशी इन द रिएक्शन इज बीइंग ऑक्सीडाइज। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे जिंक इन दिस रिएक्शन इज बीइंग ऑक्सीडाइज। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन ऑफ इथेन विच बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन एंड विच आर बीइंग फॉर्म्ड। स्टूडेंट जब कंबशन रिएक्शन होता है इथेन का तो कौन से बॉन्ड इसमें ब्रोक करते हैं, कौन से बॉन्ड बनते हैं। जी स्टूडेंट्स इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 152 पे। लेट्स डिस्कस। जी स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमारे पास है इथेन। तो स्टूडेंट जब इसकी आप कंबस्शन कराओगे तो स्टूडेंट्स देखिए उसमें क्या होगा, आपके पास बना है CO2 एंड वाटर। तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो कार्बन और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो क्या हुए हैं, ब्रोक कर गए हैं। तो आप लिखोगे कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। और स्टूडेंट्स जो आपके पास न्यू बॉन्ड बने हैं देखिए इसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं, कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो आप लिख दोगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन। इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो फॉर्म्ड हुए हैं इन CO2 में एंड H2O में। तो स्टूडेंट्स इसमें कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक किए हैं और कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसमें बने हैं। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट प्रोडक्ट्स अदर देन CH3Cl आर फॉर्म्ड व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस। स्टूडेंट्स वो कहते हैं जब CH3Cl आपके पास जो है वो CH3Cl आपके पास बना है, जब मीथेन ने रिएक्ट किया है क्लोरीन गैस के साथ तो इसके अलावा भी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपके पास बनी हैं। जी स्टूडेंट्स ये रहा इसका आंसर कि जब मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो स्टूडेंट्स उसमें देखिए आपके पास कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, CH3Cl के अलावा CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन एंड CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। तो स्टूडेंट्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बुक से ही आपके आंसर्स को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँ ताकि इजीली आप लोग याद कर सकें। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं ये नेम जो है वो क्वेश्चन के आगे भी ऐड कर सकती थी लेकिन ये आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट होने थे कि पता नहीं कि न्यू नेम कहाँ से आ गए हैं, हमने तो पूरे चैप्टर में जो है वो ये नहीं पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स मैं इसीलिए चैप्टर के अंदर ही डिफरेंट जो 7 जगह बनी होती है वहीं पे उसका आंसर लिखती हूँ ताकि जब आप उस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए ये ईजी रहेगा फिर उसके आंसर को याद करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं। आगे आप नेम लिख लीजिए, ये डाइक्लोरोमीथेन है, ये ट्राइक्लोरोमीथेन है और ये टेट्राक्लोरोमीथेन है। और स्टूडेंट CCl4 को आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हो। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट MCQ है कि इसमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ मोस्टली कौन सा जो है वो एटम प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कौन सा होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हम हाइड्रोजन एंड कार्बन को ही डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट सेकंड है कौन सी मेटल हम यूज़ कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के लिए, तो आप इसका आंसर लिखोगे मैग्नीशियम। थर्ड है स्टूडेंट अगर हम नेफ्था को कंबस्टन रिएक्शन आप उसका करवाओ तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास बनेंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोर्थ वाला MCQ है स्टूडेंट्स
कि जो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर है एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स बिकॉज जो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास 5 वाला एमसीक्यू है, कौन सी अल्केन इवॉल्व करेगी मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट को जब आप उसको बर्न करोगे विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन है एन ब्यूटेन। 6 वाला एमसीक्यू है विच रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय अल्केन। तो स्टूडेंट्स अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं बिकॉज एल्केन में जो तमाम एटम हैं वो बॉन्डेड करते हैं बाय सिंगल बॉन्ड के थ्रू, सारे एटम आपस में कनेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो सकती है एक एटम को रिप्लेस करके, जैसे फॉर एग्जांपल हैलोजिनेशन में हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ग्रुप को अटैच करवाया था। कंबस्टन रिएक्शन भी शो करते हैं एल्केन, क्रैकिंग भी हो सकती है। स्टूडेंट क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें स्टूडेंट्स हम हाई टेम्परेचर रखते हैं और प्रेशर और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास ऑप्शन सी बचता है एडिशन। स्टूडेंट्स एल्केन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते बिकॉज ये किसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। उसमें स्टूडेंट्स हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो एक बॉन्ड को ब्रेक करके हम जो है वो एटम्स को इसमें ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एल्केन है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते। 7 वाला एमसीक्यू है विच हाइड्रोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन इन कोल माइन। स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है मीथेन। 8 वाला एमसीक्यू है विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद जिंक और HCl। स्टूडेंट्स इथाइल ब्रोमाइड जो उसका रिएक्शन आप करवाते हो जिंक या HCl के साथ तो स्टूडेंट्स आपके पास बनता है ईथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जी स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 9 है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें सबके लास्ट में एंड पे देखिए क्लोरीनेशन के एंड पे भी नेशन आ रहा है, आयोडीनेशन के लास्ट पे भी नेशन है और ब्रोमिनेशन के लास्ट में भी नेशन, यानी कि सब मिलते जुलते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला ऑप्शन है क्रैकिंग, ये प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में। जी स्टूडेंट्स 10 वाला एमसीक्यू है हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न प्रोपेन। यानी कि स्टूडेंट्स वो कहते हैं कितने मोल ऑक्सीजन के आपको चाहिए होंगे कम्प्लीटली बर्न करवाने के लिए प्रोपेन को। तो स्टूडेंट्स इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ किस तरह से इसका आंसर है 5 मोल्स। तो आप इसको एक दफ़ा समझ भी लीजिए। जी स्टूडेंट्स देखिए प्रोपेन है, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन होंगे स्टूडेंट्स। तो 3 कार्बन के साथ 8 जो आपके पास हाइड्रोजन है वो अटैच होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आपने उसको कम्प्लीटली बर्न किया, ऑक्सीजन के मोल्स आपको रिक्वायर्ड हैं और बनेगा क्या स्टूडेंट्स CO2 प्लस वाटर प्लस साथ में हीट यानी कि एनर्जी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास 3, तो आप यहाँ पे भी कितने कार्बन कर दोगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 3 कार्बन कर देते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं 8 हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखिए 3 2 are 6, 6 और 2 8। सॉरी स्टूडेंट्स हमने हाइड्रोजन काउंट करने थे, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 4, तो आपके पास हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4 2 are 8। अब स्टूडेंट्स पीछे बचे ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 3 2 times 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 और 4 10। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या कर दोगे 5, आप यहाँ पे 5 लिख दोगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, यानी कि यहाँ भी 10 हो गए और यहाँ भी 10 हो गए, रिएक्टेंट भी 10 और प्रोडक्ट में भी 10। तो स्टूडेंट्स का मतलब आपको 5 मोल चाहिए ऑक्सीजन के कम्प्लीटली बर्न करवाने के लिए प्रोपेन को। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन इस तरह से आता है 5 मोल्स। जी स्टूडेंट्स तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किए एमसीक्यूज़ एंड टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को एंड क्वेश्चंस टू शॉर्ट क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।